एक सामान्य आदमी उसको देखता है, चुपचाप लगा देता है, उस जिस क्षण देखता है उसी क्षण तक वो सोचता है। लेकिन कवि हमेशा के लिए उसको जीवंत बना देता है। कहता है आपने गांव की खूबसूरती को देखा है, यानी हम लोग सभी गांव की खूबसूरती को देखे हैं, ठीक है ना। हम लोग गांव की खूबसूरती को क्या किए हैं, देखे हैं। कहता है खुले खुले खेत भी देखे हैं, झूमती फसलें भी देखे हैं, और लहराते तालाब। लहराते तालाब का मतलब हुआ तालाब में हिलोरा, पानी का जो हिलोरा है उसे भी हम लोग देखे, और उसमें पत्थर फेंक कर भी देखे। देखे हैं कि नहीं देखे? देखे। ठीक है, एक बार उधर भी तो देख चुके हैं। कहता है और चमकती हुई चांदनी, है ना, चमकती हुई चांदनी भी देखे हैं, चहकते पक्षी भी देखे हैं, प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। इन्हें देखकर बड़ा आनंद आता है। हम जब भी कभी देखते हैं तो इन चीजों को देखने के बाद हमें बड़ा आनंद आता है। देखने के बाद सामान्य व्यक्ति जैसे हम लोग सामान्य हो, है ना, तो सामान्य व्यक्ति, गांव ग्रामीण के लोग, सामान्य व्यक्ति उन्हें भूल भी जाते हैं। किंतु कवि का देखना औरों का मतलब दूसरों के देखने से क्या होता है, अलग होता है। कवि किसी भी दृश्य का सूक्ष्म अवलोकन करता है, बहुत महीन मतलब बहुत बारीकी से, बहुत अंदर तक उसको देखता है, अवलोकन करता है, देखता है। अवलोकन करना मतलब देखना, ये देखने से अलग होता है। यानी वो जो है वो क्या करता है, सूक्ष्म अवलोकन करता है। अवलोकन का अर्थ होता है देखना, यानी बहुत बारीकी से देखता है, बहुत ध्यान से देखता है, और उसको किसी चीज से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। वह उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है, और वो जो भी दृश्य देखता है कवि उसको अपने शब्दों में क्या करता है, गूंथ लेता है ना। जैसे माला गूंथते हैं हम लोग, जैसे वो शब्दों की माला में समझो कविता के रूप में प्रकृति के दृश्य को गूंथ लेता है, और ऐसा आकर्षक बना देता है कि पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता, सुनने वाला आनंदित हो उठते हैं। जो भी पढ़ता है, जो भी सुनता है, आनंदित हो उठते हैं। हमने और आपने भी खेतों में कई प्रकार की फसलें देखी हैं, गांव के पोखर भी देखे हैं, वसंत का आनंद भी लिया है। लेकिन कवि ने जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारा है, यानी देखे तो हम लोग भी हैं, लेकिन कवि इसको जिस ढंग से लिखा है वह बिल्कुल निराला है। निराला मतलब अनूठा है, अद्वितीय है, यानी अद्वितीय है, बिल्कुल अनूठा है, अद्वितीय है, निराला है, इसके जैसा कुछ और नहीं है। कहता है ऐसा निराला कि कविता पढ़ते समय वे दृश्य हमारी आंखों के सामने क्या हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं, उठ बैठते हैं, है ना। अरे हमारा भी ध्यान पूरा खेतों में क्या होने लगता है, घूमने लगता है, हमें आनंदित कर देते हैं। कवि ने कैसे उभारा है इन दृश्यों को, चलिए आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। चलिए आइए इसको एक बार जब इसको आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जो यहाँ पर है, तो आप क्या कर पाएंगे उसे सुनिए। देखिए गांव के
जो गांव के प्राकृतिक दृश्य है उसके बारे में आप बोल पाएंगे जब इस कविता को पढ़ेंगे। ग्रामीण परिवेश में ब्याह शादी के दृश्य पर टिप्पणी कर सकेंगे कि गांव में ब्याह शादी जो है कैसे होती है, कैसी होती है, ब्याह शादी कैसी होती है। प्रकृति चित्रण के माध्यम से समाज के भिन्न भिन्न व्यवहारों का उल्लेख कर पाएंगे। समाज में किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है उसको भी आप बता पाएंगे। कहता है तालाब के दृश्य और उसमें घटित होने वाली घटनाओं का वर्णन कर सकेंगे। तालाब का दृश्य कैसा होता है और उसमें घटित होने वाली घटनाएं जो है, होने वाली घटनाओं के बारे में हम बता देंगे कि तालाब में किस प्रकार का दृश्य होता है। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में भी हम लोग बता पाएंगे। कविता का जो भाषा का सौंदर्य है, यानी किस भाषा में लिखी गई है, कैसे शब्दों का चुनाव किया गया है, किस प्रकार के अलंकार का प्रयोग किया गया है, यह सब कवि कहते हैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बांधे मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली। देह की पतली, कमर की है लचीली। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की ना पूछो, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे। देखता हूं मैं, स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां। नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा, आंख को है चमकाता। है कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी। प्यास जाने कब बुझेगी, प्यास जाने कब। चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। देखते ही मिन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, ध्यान निद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है, नीचे गले के डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली, एक उजली चटुल मछली, चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में, दूर उड़ती है गगन में। ज्यादा अच्छा आपको सुनने को मिलेगा।